प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी ने पहले विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को करीब से देखा। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के इनॉग्रेशन के मौके पर ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसको 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीख ऐसी है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर रश्क करती है। 40% स्कूल पाकिस्तान में कहा जाता है कि उनके पास पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे दीवारें नहीं हैं। 40% स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन 55,000 बन जाते हैं जहां पे आपके पास बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। और 60% स्कूल कहा जा रहा है कि जहां पे अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। आपके ख्याल से कि क्या एक ऐसी बात है कि जो भारत है वो सक्सेसफुली अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जा रहा है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है? क्योंकि अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहते हैं जो हम लोग, हमें बहुत शिकायत है अपने एजुकेशन सिस्टम से कि हम उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पा रहे जिनकी की जरूरत हो इंटरनेट। ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट रहा जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नए कैंपस को इनॉग्रेट किया गया है। तो ये सारे बजटरी इश्यूज बनते हैं। जब हम विफाक से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सारा का सारा डिवॉल्व हो गया, आप सूबों से जाके पूछें। किताबों को तो आग लगाई जा सकती है, लेकिन इल्म को, नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती। यह कहना था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के इनॉग्रेशन के मौके पर। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसको 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीख ऐसी है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर रश्क करती है। ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट रहा जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नए कैंपस को इनॉग्रेट किया गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है, लेकिन नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उसकी वजह यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आग लगाई गई थी और 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई थी। 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की वो लाइब्रेरी, जो कि 3 स्टोरी लाइब्रेरी थी, वो जलती रही थी। और हिस्टोरियंस, जिसमें चाइनीज, जापानीज एंड साउथ एशियन मुस्लिम हिस्टोरियंस शामिल हैं, जिन्होंने अपनी किताबों में ये पूरी दास्तान लिखी है। तो जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है, नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उनका इशारा इसी की तरफ था, यानी वो यही बात कर रहे थे। कई एक कंट्रीज जुटे हुए थे और वो भारत के साथ थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स दुनिया के शामिल थे। और यही वजह है कि उसमें जब आप देखते हैं तो आपको नजर भी आता, पता चलता है कि कितने फॉरेनर्स वहां पर बैठे हुए हैं और वो इसमें शामिल हुए हैं। तो देखिए ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कितनी बदकिस्मती की बात है या कितनी गलत बात है कि उसमें पाकिस्तान, जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि उसी एरिया से है, सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, वो कंट्री, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। होना तो चाहिए था। वैसे तो जाहिर है कि नॉलेज जो है वो कहा जाता है किसी की मीरास नहीं होती, लेकिन नॉलेज उसी की मीरास होती है जो नॉलेज को नॉलेज समझता है। सलमान साहब, फैसिलिटीज का, आपने स्कूल की फैसिलिटीज का जिक्र किया। 40% स्कूल पाकिस्तान में कहा जाता है कि उनके पास पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे दीवारें नहीं हैं। 40% स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन 55,000 बन जाते हैं जहां पे आपके पास बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। और 60% स्कूल कहा जा रहा है कि जहां पे अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। तो ये सारे बजटरी इश्यूज बनते हैं। जब हम विफाक से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सारा का सारा डिवॉल्व हो गया, आप सूबों से जाके पूछें। आपके ख्याल से कि क्या एक ऐसी बात है कि जो भारत है वो सक्सेसफुली अपने स्टूडेंट्स को
आगे लेके जा रहा है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है, क्योंकि अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहते हैं जो हम लोग, हमें बहुत शिकायत है अपने एजुकेशन सिस्टम से कि हम उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पा रहे जिनकी की जरूरत हो। इंटरनेशनली होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जबकि अगर हम बांग्लादेश को देखें या हम इंडिया को देखें तो वहां पर ऐसा नहीं है। तो इंडिया ने 1950s में ही आपने देखा कि ये IITs, IIMs, यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट शुरू किए, फिर 1970s 80s से फिर प्राइवेटाइज करना लग गया एजुकेशन। पहले कहते थे कि भाई ये डोनेशन कॉलेजेस हैं, पैसे देके बट मिडिल क्लास के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोफेशनल स्कूल्स में भिजा रहे, लेकिन that has paid off big time because उसमें से कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अब बहुत ही जबरदस्त हो चुके हैं, राइट, दे कंपीटिंग। सो एक कल्चर ऑफ एक्सेलिंग इन एजुकेशन फील्ड ये बन गया इंडिया। तो मिराज तो नहीं है वहां पे, लेकिन हालात तो ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी साहब ने बुलाया ही नहीं। पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुला लेते, या फिर ये कि शहबाज शरीफ को ना बुलाते तो किसी और प्रोफेसर स्कॉलर को बुला लेते, डॉक्टर परवेज हूद भाई को इनवाइट कर लिया जाता या किसी और साइंटिस्ट को इनवाइट कर लिया जाता। लेकिन ऐसा मुझे तो अभी तक कोई खबर नहीं मिली कि किसी को इन्वाइट किया गया। अगर ऐसा होगा तो हम आपको वो भी अगले प्रोग्राम में बता देंगे। लेकिन मसला ये है कि उस तरफ से भी तो कोई शौक नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब ये तो हमारा भी एहसास है, हम भी जो है इसी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के इसी रीजन के हैं, कभी हम में तुम में निभाह था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो वादा जो क्या था पता नहीं, वो तुम्हें याद हो के या ना याद हो, तो ऐसे ही सिलसिला है ना। तो लेकिन भाई तालीम की बात है, तालीम की बात कहाँ से होगी? तालीम की बात तो वहाँ पर होती है कि जहाँ पर तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। आपको पता है कि वहाँ पे तालीम का बजट का क्या सिलसिला है, कितना होता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से जो है वो जा सकता था और ये कह सकता था कि जनाब ये तो हम भी जो है इसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन देखिए, आप जानते हैं पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात खास तौर पर अभी खैर हमेशा से ही और पिछले कुछ अरसे से तो बहुत ज़्यादा, और अभी चंद दिन से कश्मीर वाला वाक़या जब से हुआ तब से तो और भी ज़्यादा वो कहा जा रहा है कि बड़े ख़राब हुए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी खबरें मिलती रहती हैं कि दरमियान में जो है ख़तो किताबत भी हो रही है, लेटर्स भी जो हैं लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन दफ्तर खारजा जो है, मैं देख रही थी खबर ये भी आई थी कि सवाल किया गया स्पोक्स पर्सन मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से कि जनाब क्या कोई लेटर्स वगैरह इंडिया लिखे गए हैं, भेजे गए हैं, रिक्वेस्ट की गई है कि कोई ज़रा ख़तो किताबत जो है वो शुरू हो, कबूतर के रास्ते या खतूत के रास्ते कोई राब्ता हो। तो सुनने में तो यही है। तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा डिनाई कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तरफ से